जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेट नंबर है 11/7/2022 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक गोला और एक बेलन है, दोनों का जो त्रिज्या है वो बराबर है। तब मेरा बेलन जो है, बेलन दिया है उसका त्रिज्या और ऊंचाई क्या रेशियो दिया है, 3:4। 3:4। तो देखिए बेलन का त्रिज्या और गोला का त्रिज्या दोनों बराबर है, तो त्रिज्या का तो मान मेरा समान आ गया। तब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h और गोला का आयतन होता है आयतन में 4/3 πr3। ठीक है, अब हम दोनों का जो आयतन है उसका हम रेशियो निकालना है। गोला का आयतन थी और बेलन का आयतन का, तो दोनों का पहला रेशियो थी आयतन कितना 4/3 बेलन का। पाई के मान समान ही रहेगा, पाई आर के मान दोनों बेलन की त्रिज्या और गोला की त्रिज्या दोनों समान है। तो जो त्रिज्या कितना है 3, तो 3 का क्यों करेंगे, तो यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे। 3 × 3 × 3 बराबर रेशियो है, तो रेशियो में मान निकलना। और बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन क्या है πr²। तो आर का मान क्या है 3 है, तो 3 × 3। ऊंचाई कितना दिया 4। अब यहाँ काट लेते हैं, 2 3 से 2 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 1:1। जो गोला और बेलन का आयतन है किस अनुपात में होगा, 1:1। ठीक है, यानी दोनों का बराबर आयतन होगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 15% की हानि होती है, यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। आंसर जो है 2 स्थान तक हमको लेना है। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो मेरा क्रय मूल्य होता है, किसी वस्तु को जिस दाम पर हम बेचते हैं वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु हम खरीद कर ले आए हैं उसको अधिक हम दाम अंकित कर दिए तो मेरा क्या होता है, एमपी होता है, यानी मार्क प्राइस होता है या अंकित मूल्य होता है। ठीक है, अब मान लिया कि जो एमपी हम मान लिए मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये मान लिए। अगर हम किसी वस्तु के दाम 100 रुपये लिखे हैं तो हम उसे 25% हम छूट दे रहे हैं, तो 25% छूट दे रहे हैं यानी इससे 25% कम बेच रहे हैं, तो कितना हो 75 रुपया। तो ये मेरा क्या होगा, एसपी हो जाएगा। किसी वस्तु का हमारा दाम लिख दिया है उस पर हम 100 रुपये लिख दिए हैं, उसे हम जो मेरे पास ग्राहक आया उसे हम 25% छूट दे रहे हैं, तो कितना हम दे रहे हैं उसे 75 रुपये में। अब तो हमको देखिए जो हम बेच रहे हैं 75 रुपये में, तो हमको 15% की हानि हो रही है। कितना का 15% की हानि। तब मान लीजिए जो सीपी है, सीपी को मान लेते हैं 100% है, तो 100% मेरा मास और सीपी है, तो हम हानि कितना हो रहा है 15%, तो कितना हो 85%। ये 85% क्या है, मेरा एसपी होगा विक्रय मूल्य। तो 85% का मान दिया कितना 75 रुपये, हमको चाहिए क्रय मूल्य पहले। तो 85% का मान दिया है 75 रुपये, जिसका मान दिया रहेगा बट्टा में आएगा, जिसका वैल्यू पूछेगा उससे गुना करेगा। तो हमको चाहिए किसका 100% का मान, 100% का मान चाहिए। तो 75/85% गुने 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 5 से काटता है, 15×5 = 75, 17×5 = 85, यानी जो 100% किससे मानते हैं सीपी। तो मेरा क्रय मूल्य आ गया, सीपी आएगा 1500/17 ये रुपये आएगा। अब देखेंगे, अब कह रहा कि अगर हम वस्तु को जो मेरा मार्क प्राइस है, जो मेरा अंकित मूल्य है, और उसी को हम बेचते हैं तो हमको कितना % की हानि थी, लाभ होगा, कितना % का लाभ होगा। तो देखिए पहले बेच रहे कितना हो 75 रुपये में, अब कितना बेचेंगे, अब उसे हम 100 रुपये बेचते हैं, मेरा यानी ये मेरा एसपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट हम लाभ निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बराबर होता है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 100, तो 100 माइनस क्रय मूल्य कितना है, सीपी है 1500/17, 1500/17, इसका एलसीएम चलेगा, एलसीएम में गया 17, अभी गुना करें तो 1700
माइनस 1500, तो कितना का 200/17, ये मेरा प्रॉफिट आया। हमको कितना लाभ हुआ है उसका लाभ आया। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट होता है कितना हमको लाभ हुआ था, प्रॉफिट बट्टा CP गुण 100। हमको लाभ कितना हो रहा है 200/17 बट्टा CP क्या है 1500/17, गुने 100। देखिए जब 2 बट्टा में रहा तो जो निचला होता है पलट गुना होता है, तो 200/17 गुने 17/1500 गुने 100। 17 से 17 कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कटा 5 15, फिर 5 के 20, यानी 40। जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट प्रतिशत आया 40/3। यदि तोड़ते हैं तो कितना 39.33%। ये मेरा प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न 3 क्या कर रहा है, 6 पुरुष और कुछ महिलाएं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 किलोग्राम है। यदि पुरुष के मामले में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत 20 किलोग्राम है, महिला के मामले में 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खर्च है, तो परिवार में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 6 पुरुष है और महिला की संख्या हमको निकालना है, मैन और वुमेन। आदमी की संख्या 6 और महिला की संख्या को माने थे 1 से। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति जो आदमी है वो वजन कितना कर रहा है 20 kg, और महिला प्रति व्यक्ति से 6 kg कर रहा है, और सभी का दो मिलाकर टोटल का दोनों महिला और पुरुष का औसत टोटल कितना कर रहा है 14.4 kg। देखिए इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, जब टोटल सभी को मिला के एक बार दिया हो और 2 का अलग दिया हो तो एलिगेशन इसमें लगेगा। ठीक है, ये तो मेरा पुरुष का अलग दिया है और महिला का अलग दिया है, और दोनों के मिला कर कितना दिया है 14.4 kg। तो एलिगेशन वाले क्या करता है, जो तिरछा तिरछा इसका अंतर लेते हैं, तो 14.4 में से और 6 हम घटाते हैं कितना का 8 6 14, तो 8 5 4, और 20 में से इतना घटाते हैं तो 6 19 9 में से 5 4, 6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब रेशियो में निकाल लेते हैं, 14 चौके 56, 14 6 84, यानी किस रेशियो में आएगा 6:4। एक बार और कटेगा, 6 तक किन कटेगा 3:2, रेशियो में गया 3:2 आ गया। अब देखिए यह पुरुष की संख्या क्या है, रेशियो में इसका मान 3 है और संख्या में कितना है 2, तो 3 रेशियो का मान अगर 6 है तो 1 रेशियो का मान क्या होगा 2। अब हमको चाहिए क्या महिला की संख्या, तो 1 रेशियो का मान है 2, तो 2 रेशियो का मान क्या होगा 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी महिला की जो संख्या है 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न 4 क्या कर रहा है, सोनू एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, मोनू उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और टीपू उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सोनू, मोनू और टीपू साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 मजदूर हैं, तीनों मिलकर अलग अलग काम कर रहे हैं, और मान लिए कि हम 3 मजदूर लगा रहे हैं। अगर हम सोनू को लगाए हैं तो सोनू को ऐसे लिख लेते हैं, और सोनू को हम काम पर लगाए हैं तो मेरा जो काम है 15 दिन में ख़त्म हो रहा है, और सोनू का काम पर लगा था मेरा 15 दिन में खा रहा है, मोनू 10 दिन में, मोनू को हम लिख लेते हैं 10 दिन में, और टीपू जो है 12 दिन में। देखिए अगर हम सोनू के काम पर लगाते हैं तो मेरा जो काम है 15 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, और वही काम को करने के लिए हम मोनू को लगाते हैं तो मेरा 10 दिन में काम ख़त्म हो रहा है, और वही काम को करने के लिए टीपू को लगा रहे हैं तो मेरा काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है 12 दिन में। ये मेरा समय दिया है समय। तो टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 60, ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा।
जब टोटल वर्क में हम समय से भागा देंगे तो मेरा क्या आएगा, क्षमता आएगा, क्षमता 15 चौके 60, 6, 5। अब मेरा क्षमता रेशियो आएगा, यानी जो सोनू है एक दिन में 4 काम कर रहा है, मोड़ू एक दिन में 6 काम कर रहा है और टीपू एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब प्रश्न कर रहा है तीनों मिलकर टोटल काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो मेरा काम कितना करना है, जो मेरा टोटल वर्क है 60 काम करना है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, 15 काम। देखिए अगर टोटल मेरे पास 60 काम करवाना है, एक दिन में 15 काम हो रहा है, तो इसे भागा देंगे। जब टोटल काम हम क्षमता से भागा देंगे तो मेरा समय आएगा, जब टोटल काम हम समय से भागा देंगे तो मेरा क्षमता आएगा। तो इस क्षमता कितना है, एक दिन में काम करने की जो क्षमता है 15 काम है, मेरे पास काम 60 है, तो इसे भागा देंगे 15 से, तो 15 चौके 60 है, यानी तीनों मिलकर सोनू, मोनू और टीपू तीनों मिलकर 4 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न 5 क्या कर रहा है, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 342 और 480 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 बचते हैं। देखिए मेरे पास दो संख्या दिया है, 342 और 480। 301 42 संख्या है और एक 480 है, 480 है। अब इसी कारण इसमें सबसे बड़ा संख्या हमको निकालना है, जिसे भाग देना पाओ। पहले संख्या में शेषफल 6 है और दूसरी संख्या में शेषफल 4 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है को जो भी मेरा पूछ रहा संख्या पूछ रहा है वो एससीएफ पूछ रहा है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को निकालना है तो मेरा एससीएफ पूछ रहा है। तो शेषफल कितना बच रहा है, पहली संख्या में 6 बच रहा है और दूसरी संख्या में 4 बच रहा है, तो पहले से घटा लेते हैं और 342 में से 6 घटाते हैं, कितना का 336 और इसी में से घटाएंगे तो 476। और मेरा जो संख्या है शेषफल घटा देंगे तो मेरा जो संख्या है तो पूरा पूरा कट रहा है। जो भी सबसे बड़ा संख्या है तो उससे पूरा पूरा कटेगा। तो इस सबसे बड़ा संख्या पूछते हैं, यानी एससीएफ पूछ रहा है, तो किसी भी दो संख्या को एससीएफ निकालने के लिए या तो इसका गुणनफल कर दीजिए या इसका अंतर अंतर ले लेते हैं। जो भी मेरा अंतर आएगा या तो वही उसका एससीएफ होगा या उसका गुणनफल एससीएफ होगा। तो इसका अंतर लेते हैं, कितना है 0 4 1 140। दोनों संख्या का जो अंतर है 140 है, या तो इस जो 140 है इसका एससीएफ यह होगा या इसका गुणनफल होगा। तो लास्ट में 0 है, तो 0 में तो कोई है नहीं तो कटेगा नहीं, तो इसे हम तोड़ लेते हैं क्या 28 गुना 5 तोड़ लेते हैं। तो 5 तो इसमें होगा नहीं, 5 से कोई लास्ट में 5 यूनिट नहीं है, ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं 28 को हम तोड़ सकते हैं, 28 7 और 4 में तोड़ लेते हैं। तो 7 से देखते हैं 7 चौके 28 7 8 56 कट रहा है, 7 6 42 7 8 56 ये भी कट रहा है, यानी 7 तो एगो है। अब देखते हैं 2 से तो सभी कट रहा है, अब 4 से कट रहा है कि नहीं। देखिए लास्ट में 2 डिजिट देखते हैं तो 2 डिजिट 4 से कट रहा है, यानी जो संख्या मेरा है 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो 7 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी इसका एससीएफ क्या होगा, एससीएफ होगा 7 चौके 28, यानी सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या है 28 होगा, जिसे भाग देने पर पहले संख्या में 6 शेषफल बचेगा और दूसरी संख्या में 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।